नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में दिखी एकजुटता। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के नाम शामिल। सवाल, क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी पर पड़ेगी भारी? कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के फिर बिगड़े बोल। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर कसा तंज। ईडी और सीबीआई जांच पर भी साधा निशाना। नेशनल गेम्स को लेकर उत्तराखंड में 10 नवंबर से होगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में लगेगा स्पोर्ट्स साइंस कैंप। देश भर के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट लेंगे हिस्सा। और लोहाघाट में अनियंत्रित होकर पलटा मैक्स वाहन। दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के सपोर्ट में पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रत्याशियों के नामांकन में जिस प्रकार से सियासी दलों के नेताओं ने मंच पर एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया, वो जनता को ये बताने का प्रयास था कि चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन दलों के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड में अक्सर राजनीतिक दलों के लिए नेताओं की गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसी गुटबाजी के चलते कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दल के लिए है, जिसमें नेताओं की गुटबाजी पर सत्ताधारी दल भी व्यंग कसते हुए नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव का मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि एकजुट होकर चुनाव जीत सके। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीते रोज 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व एमपी भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली थी। पर्यवेक्षकों के ऊपर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन आखिर में हाईकमान द्वारा सभी को दिल्ली बैठक में बुलाया गया और एकजुट रहने के निर्देश दिए गए। मामला शांत करा लिया गया ताकि सत्ताधारी दल का मुकाबला मजबूती के साथ किया जा सके। जबकि बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि केदारनाथ उपचुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी को लेकर अलग अलग खेमेबंदी हो रही थी, उससे बीजेपी को भीतरघात की आशंका सबसे ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद भी उन्हें मिलने जा रहा है और प्रचंड जीत मिलने वाली है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी। उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि मनोज रावत सबकी चॉइस है। मनोज रावत बेहतरीन कार्य वहां पर एक विधायक के तौर पर कर चुके हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सत्ता दल के नेता अपने आप को इस चुनाव में विपक्षी दलों से आगे बताते हुए जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहाँ जा चुकी है। हमने 5 मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था, अपने काम में लगे हुए थे। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपना में जीत का आधार थी। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा के साथ साथ साख का सवाल बन चुका है। इसीलिए चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ना
बेहद जरूरी है। देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में आखिर कौन जीत का परचम लहराता है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के फिर से बिगड़े बोल सामने आए हैं। हरक सिंह रावत ने न सिर्फ ईडी पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरक के फिर बिगड़े बोल, ईडी पर साधा निशाना, सीएम धामी पर कसा तंज। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। अब मौका केदारनाथ उपचुनाव का है तो एक बार फिर हरक सिंह रावत के बिगड़े बोल सामने आए हैं। हरक सिंह रावत ने न सिर्फ ईडी को लेकर बड़ा खुलासा किया बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तंज कसा है। ईडी जांच को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मेरे निमंत्रण पर ईडी वाले मेरे घर आए थे। उस समय मैंने कहा कि हुजूर बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने यहाँ कोई सामान थोड़ी रखा है, उसको तो पहले ही रफा दफा कर दिया। उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी। अब उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। तो हरक सिंह कुछ है ना, कुछ है ना। अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच है उसको हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। हरक सिंह रावत का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को छोड़कर कोई ऐसा नेता, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नहीं है जो हरक सिंह रावत के दरवाजे पर खड़ा न हुआ हो। हरक सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो रात को 2-2 बजे तक उनके घर के बाहर खड़े रहे हैं। भाजपा कह रहे धाकड़ धामी की बात करें, धाकड़ धामी हरक सिंह रावत कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा है, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। बता दें कि समय समय पर हरक सिंह रावत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर सियासत गर्मा जाती है। अब हरक सिंह रावत द्वारा दिया गया ये बयान सुर्खियों में है। देखना होगा कि आखिर इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। उत्तराखंड में बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन का असर अब कृषि पर भी पड़ने लगा है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विभाग के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जहां पर भी पर्यावरणीय असंतुलन के कारण कृषि या फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट जल्द बनाई जाए। निश्चित ही देखिए सबसे ज्यादा फर्क कृषि में ही पड़ता है और हमने अपने कृषि अधिकारियों को, डीएचएस को आदेशित किया है कि आप किसानों से मिलकर, हालांकि अभी तक किसानों के द्वारा ऐसे कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और ऐसी घड़ी में किसानों के साथ हमारी सरकार है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा खेल विभाग 10 नवंबर से प्रदेश भर में 5 दिवसीय यूथ फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। खेल विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि इस आयोजन में स्पोर्ट्स साइंस कैंप विशेष रहेगा। खेल विभाग की ओर से 9 कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा। ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स साइंस का समावेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में देश भर के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी मैं इसी में बोलने वाला था कि 10 तारीख को हमारा स्पोर्ट्स एक्सपो शुरू हो रहा है। 10 से 14 तक हम लोग पूरे उत्तराखंड में जो यूथ फेस्टिवल अपना मना रहे हैं उसका थीम इस बार स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स साइंस है। हम लोग मुख्य उद्देश्य हमारा ये कि एथलीट्स और कोच इनमें जो एक पैराडाइम शिफ्ट कराना चाहे सिस्टम में, उनमें डेल्टा चेंज कैसे ला सकते हैं तो वो साइंस के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो उस साइंस का हमें सारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों में उस साइंस को मैं समावेश कराने के लिए ये एक स्पोर्ट्स एक्सपो की तैयारी चल रही है, जिसमें कि हम कई भारत से तमाम लोग जगहों से स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट आ रहे हैं जो कि उसमें अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ हमारे तमाम जो रूटीन की हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो भी चलती रहेंगी। तो एक 5 दिन का हमारा एक यूथ फेस्टिवल का मेला हो रहा है जिसमें कि
फोकस जो रहेगा वो स्पोर्ट्स साइंस रहेगा। वहीं गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने नशे के खिलाफ पद यात्रा निकालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो 5 नवंबर से चक्की मोड़ से राजकीय इंटर कॉलेज तक इस पद यात्रा का आयोजन करेंगे। इस दौरान युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आपकी ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि कोई पुलिस के अधिकारी अगर जो इस नशे के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसे पुलिस वालों को हम साधुवाद देते हैं आपके माध्यम से। लेकिन अगर जो कुछ ऐसी घटना घटी है, मेरी जानकारी में भी आया है कि कुछ यहां देखो भाई, मैं तो कहना चाहता हूं कि मोमबत्ती लेके और 4 दिए जला के जो ये अफीम बेचने वाले हैं, स्मैक बेचने वाले हैं, साधु कौन है और संत कौन है। कई बार होता क्या है कि रावण भी साधु के कपड़े पहन के आया था माता सीता का हरण करने के लिए। तो इस दिनेशपुर में इस बात को समझने की आवश्यकता है। वहीं लोहाघाट में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सड़क हादसा लोहाघाट के देवखुरा इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना होते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर डॉक्टर ने बताया कि वाहन चालक की हालत भी गंभीर है, उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। 11 लोग जो चोटिल हुए हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है अभी। बाकी एक पंकज जो ड्राइवर था, उसके जबड़े में चोट आई थी और उसकी छाती की हड्डियों में चोट लग रही थी, इसलिए स्पेशलिस्ट के लिए हमने उसको आगे रेफर कर दिया है डीएच चंपावत में। बाकी मुकेश नाम का एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में आए थे, बेहोशी की हालत में, और ना उनकी धड़कन थी ना उनकी सांस ले रहे थे वो। तो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ईसीजी निकाला, उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक की मौत हो गई है और एक रेफर हो गया है जो ज़्यादा घायल है ड्राइवर, और जो जिसकी डेथ हो गई है उसका पंचायत में भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। और लगभग टोटल 12 लोग थे, जिसमें से लगभग सभी को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दुर्घटना चल रहा है। कारणों का अभी तक तो ये बता रहे हैं कि अनियंत्रित हो गई है गाड़ी और चट्टान से टकरा गई है, तो उसके कारण पलट गई। उसी में वहीं मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव में वन माफिया ने आम के हरे भरे पेड़ों को ही काट डाला। हैरान की बात तो यह है कि वन विभाग को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी देखकर हैरान रह गई और पुलिस को देखकर आरोपी जो है वो फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से एक ट्रैक्टर से लदे आम के पेड़ों के लट्ठे और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में दिखी एकजुटता। स्टार प्रचारकों के लिस्ट में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के नाम शामिल। सवाल, क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी पर पड़ेगी भारी? कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के फिर बिगड़े बोल। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर कसा तंज। ईडी और सीबीआई जांच पर भी साधा निशाना। नेशनल गेम्स को लेकर उत्तराखंड में 10 नवंबर से होगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में लगेगा स्पोर्ट्स साइंस कैंप। देश भर के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट लेंगे हिस्सा। और लोहाघाट में अनियंत्रित होकर पलटा मैक्स वाहन। दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल।